समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। शिवपाल जी, नेताजी के बारे में कहा जाता था कि तकरीबन 20,000 लोगों के घर में वो खाना खाए होंगे और रात बिताए होंगे, तो 15,000 से ज़्यादा घरों में शिवपाल सिंह यादव यहाँ मौजूद थे। सफाई का मतलब ही माना जाता था कि शिवपाल सिंह यादव है। कितना ये सच बात है? जब 67 में वो विधायक बने थे और उन्होंने कहा कि पहला राजनीतिक कार्यकर्ता हमारा भाई शिवपाल यादव था। देखिए, 67 में तो मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। मुझे है 72 के बाद नेताजी की जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया। यहाँ जब गांव में रहते थे तो सबको पानी पिलाना, खाना खिलाना, सब नेताजी की सेवा करना, नेताजी के कपड़े रोज से धोना, ये हम लोगों का सब था। तो मैंने कहा नहीं कि नेताजी की हमने छोटे से लेकर के अंतिम क्षणों तक सेवा की। नहीं, ये भी कहा जाता है कि जब कहीं कहीं कुछ झगड़ा होता था और जब कहीं भी कहीं झगड़ा होता था और एक तालाब में कहीं झगड़ा हुआ था तो उसमें नेताजी खुद पहुंच गए और दूसरी जो सवर्ण जातियां थी उन्होंने रोका, उनमें शिवपाल यादव भी वहाँ पे मौजूद थे और नेताजी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर इस तरीके का लोग कहानी सुनाते हैं आपके आसपास के इलाकों में कि उस वक्त से शिवपाल सिंह यादव। बहुत यादें हैं, बहुत यादें हैं, बहुत लंबे समय तक, कहाँ कहाँ तक, अब ये तो बहुत समय लग जाएगा। बहुत यादें हैं, बहुत उतार चढ़ाव भी देखा है। इस वक्त जब इस बार आप जसवंत नगर चुनाव जीते और आप अपने घर पे मौजूद थे, जब घर में आप मौजूद थे, इस बार विधानसभा जब चुनाव सबसे ज़्यादा मतों से आप जीते, तो आपने कहा कि अभी पार्टी हमारी जिंदा है, अभी उसके नेताओं कार्यकर्ताओं का अभी समुचित मान दिलाना। नेताजी की भी यही थी, हजारों लोगों को अपने नाम से पहचानते थे, उनको सम्मान देने के लिए वो एक समय सीमा बनाते थे। किसी अधिकारी के यहाँ फ़ोन नहीं करना होता था, वो बताते थे कि बताओ इसका काम कैसे होगा। इस तरीके की आप बात कर रहे थे अपनी पार्टी को लेकर के, अपने नेताओं को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर। अब नेताजी नहीं रहे तो पूरी जिम्मेवारी अब आपके ऊपर है। अब यह अब जनता की सेवा तो करनी है, जनता की बात सुननी है और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं, जनता ने मुझे चुना है, विधायक बनाया है, 6वीं बार लगातार विधायक बनाया है और इस 2022 में भी आपने देखा ही है कि विपक्ष में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं, सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले हैं। तो जनता जब मुझे इतना प्यार करती है और जिताती है तो जनता के बीच में ही रहना है, जनता की बात को सुनना है, जनता को न्याय दिलाना है। लेकिन आपके समर्थक जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको लेकर भी आप पर दारोमदार है, जिम्मेवारी है। अब अभी मौका नहीं है, जब मौका आएगा ना तो जनता की बात सुन के जनता से मीटिंग बुलाएंगे, जनता की बात सुनेंगे और जनता की जो राय होगी उसके अनुसार फैसले लिए जाएंगे। अभी ये समय नहीं है। नहीं, सामाजिक न्याय के मसीहा थे मुलायम सिंह यादव। पहला प्रयोग उन्होंने किया उस वक्त में जब जेपी और लोहिया के वक्त में लोग कल्पना नहीं करता था। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या पारिवारिक न्याय के मसीहा अब होंगे शिवपाल सिंह यादव? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं सभी समर्थकों के मन में। देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई तो मैं लड़ ही रहा हूँ, उसके लिए तो मैंने अपना दल ही बनाया है और सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए तो मैंने अभी 2 मीटिंग कर ही चुका हूँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर ही चुका हूँ। अब फिर आगे अब कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियाँ देंगे और फिर आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। मैनपुरी लोकसभा चुनाव भी अब सामने होगा क्योंकि बहुत तेजी से नोटिफिकेशनों का दौर चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। चलिए, वो तो हम सब लोग बैठ के जो हम सब लोग बैठेंगे ना अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, तब बातचीत होगी। अभी क्या बता दूं। तो अब संरक्षक होंगे शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के? ये हमारे ऊपर फैसला नहीं है, हमारे ऊपर फैसला नहीं है और इतनी जल्दी भी नहीं है। आज हम सब लोग दुख में हैं, नेताजी के न रहने पर हम सब लोग दुख में हैं। शुक्रिया। शिवपाल सिंह यादव हैं और अब समाजवादी पार्टी के संरक्षक और आगे की जिम्मेवारी कौन निभाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब वक्त तय करेगा।
कैमरामैन कालीकांत झा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 सैफई।